बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव के रहने वाले एक युवक की बेरहमी से हत्या कर लाश को 9 टुकड़ों में करके बंद पैकेट में फेंक दिया। दरिंदे दोस्त शैलेंद्र को गुजरात पुलिस ने बिजनौर से अरेस्ट कर लिया है। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को पुलिस से बचाने के लिए गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वे पकड़ लिया गया। मंगलवार को गुजरात पुलिस आरोपी शैलेंद्र को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। सवाल ये था कि शैलेंद्र ने आखिर अपने ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। सचिन चौहान उम्र 35 वर्ष, जो कि चांदपुर के हरपुर गांव का निवासी था, पिछले 15 साल से गुजरात के भरूच में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। वहीं नूरपुर के गांव जोगीपुरा का शैलेंद्र भी भरूच में एक अलग कंपनी में काम करता था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। शैलेंद्र ने बताया, सचिन ने उसे एक मामले में गद्दारी की थी। असल में शैलेंद्र के मोबाइल फोन में अपनी पत्नी के साथ उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें थी, जिन्हें उसके खास दोस्त सचिन ने एक रोज धोखे से अपने मोबाइल फोन में फॉरवर्ड कर लिया था। इसके बाद से वो शैलेंद्र को लगातार उसकी और उसकी बीवी की प्राइवेट तस्वीरों से ब्लैकमेल कर रहा था। इससे शैलेंद्र काफी परेशान था। उसने इससे निजात पाने के लिए सचिन को 24 मार्च की रात अपने किराए के मकान पर पार्टी के लिए बुलाया, जहां पहले शराब पी और फिर डिनर करने के बाद सचिन शैलेंद्र के मकान में ही सो गया। हालांकि शैलेंद्र जाग रहा था। शैलेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाकर सचिन का फोन उठा लिया और उससे अपनी और अपनी बीवी की तस्वीरें डिलीट करने लगा। लेकिन इसी दौरान सचिन की नींद खुल गई, जिसके बाद दोनों में इन्हीं प्राइवेट तस्वीरों को लेकर झगड़ा हो गया और बस इसी दौरान शैलेंद्र किचन से चाकू लेकर आया और सचिन पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। इस तरह उसके हाथों सचिन का कत्ल हो गया। लेकिन अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने की, क्योंकि किसी भी दूसरे कातिल की तरह शैलेंद्र भी पकड़ा नहीं जाना चाहता था। अब सचिन की लाश उसके घर में ही पड़ी थी। अगले दिन वो हमेशा की तरह अपने काम पर गया, लेकिन वापस आते हुए काली पॉलीथीन और एक बड़ा सा चाकू लेकर आया। इसके बाद वो अपने दोस्त सचिन की लाश के टुकड़े करने लगा। उसने पहले लाश का सिर काटकर अलग किया और फिर हाथ, पांव और धड़। इस तरह लाश को कुल 9 टुकड़ों में काटने के बाद उसने इन टुकड़ों को किस्तों में ठिकाने लगाना शुरू किया।